पीसी स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि अभी अगली वीडियो में हम सब यूपीएफ में रिलेशन निकाले थे, एक सूत्र निकाले थे, ठीक है। तो उस जो निकल आया है सूत्र, तो उस सूत्र के बिहार पे कुछ सवाल हैं। तो जैसे जान लेते हैं कि वो जो सूत्र है उस सूत्र पे कैसे कैसे सवाल लगाए जा सकते हैं और कैसे सवाल आएंगे। तो इसके लिए क्या कह रहे हैं कि जो इतना सूत्र निकलता रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हमसे सवाल सॉल्व करते रहेंगे। अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस को आप देखिए, उसमें क्या क्या चीज दिया जा रहा है वो देखिए, ठीक है। उसके बाद हम कोई चीज कर पाएंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो लास्ट में क्या बोला है कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक। तो हम वस्तु के प्रतिबिंब मतलब वस्तु के जो प्रतिबिंब है उसको हम सब बी से मानते थे। तो बी बराबर उसने पहले बोल दिया क्वेश्चन मार्क, हमें जो निकालना है उसको लिख लेंगे। उससे पहले क्या बोला है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। मतलब क्वेश्चन में आपके दे दिया है कि फोकस दूरी आपका जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ये हो। फिर कह रहा है दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है वस्तु। तो जो दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है वस्तु, तो जो वस्तु की जो दूरी होती है उसे हम u से लिखते हैं। तो u बराबर 20 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं कि हम दर्पण की चिन्ह प्रपटी का नियम थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। जैसा कि दर्पण हमारा ऐसे बना था, यह हमारा चतुर्थांश हो गया, ठीक। तो जो इधर रखी जाती है कोई वस्तु, तो क्या होता है जो उसकी चिन्ह होता है वो माइनस में होती है। तो वस्तु को हमेशा हम क्या करते हैं, बाईं ओर रखते हैं। तो वस्तु को बाईं ओर रखेंगे तो ये खाली प्लस होता है ऊपर का हिस्सा, और सारा चीज क्या हो जाता है, माइनस होता है। तो ये जब इधर रखा गया तो वस्तु की जो स्थिति है मतलब जो उसका चिन्ह है वो क्या होगा, माइनस। तो u का जो मान होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। और यहीं से जाएगा जब कोई प्रकाश, तो ये क्या करेगा, नीचे की ओर आएगा। तो जो इसकी फोकस दूरी है, फोकस दूरी भी हमारी क्या हो जाएगी, माइनस रहेगी, ठीक। तो अब देखते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी हमारी क्या होती है। तो जैसा रिलेशन निकला था 1/f = 1/b + 1/u, ठीक। तो इसी के रिलेशन पे हमें क्या निकालना, क्या है, 1/b मतलब b का हमें वैल्यू निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, या तो पहले ही आप पक्षांतर कर ले या तो मान रखने के बाद पक्षांतर करें, जो आपको ज्यादा सूटेबल लगे वो कर लीजिए आप। तो क्या कर रहे हैं कि पहले मान को रख लेते हैं, उसके बाद करते हैं। f का माइनस दिया है -10 सेंटीमीटर, v का मान वैसे निकालना है जिसको निकालना है, u का मान दिया है -20 सेंटीमीटर, ये, ठीक है। तो v का मान निकालना है, v को यहीं पर रोक लीजिए, इसको पहले इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए प्लस माइनस का। ध्यान रखिए जब सवाल लगाते समय फिजिक्स में हम उसके पीछे की जो यूनिट होती है मतलब जो उसका मात्रक होता है उसे हम नहीं लिखते हैं। तो -10 सेंटीमीटर एक होगा ये v प्लस माइनस का -1/30 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हम इसको रोकते हैं। जब इसको रोकेंगे यहाँ पर 1/v और ये 1/20 है, माइनस में इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/-10 और इधर आया 1/20 हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि 1/20 = 1/-10 प्लस 1/20। 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग का, 20 रहेगा। एलसीएम 20 हो गया, 10 दूना 20, तो ये जो माइनस से ऊपर जाएगा, 10 दूना 20 2 हो गया, प्लस लगा दीजिए, 2 में से 2 कट जाए, 20 में से 20 तो कट ही जाएगा, बचेगा 1। तो ये हमारा 1 हो गया, 1/20 हो गया। तो 1/20 = हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा -1/20, क्योंकि हमेशा बड़े वाले के सिंबल में लगाते हैं। तो 2 क्या हमारा बड़ा है, 1 छोटा है, तो 2 में से 1 को घटाए माइनस का सिंबल लगा दिया, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो हो जाएगा -b = 20, ठीक। अब क्या करेंगे, जो ये माइनस है इस माइनस को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो b = हो जाएगा -20 और लास्ट में सेंटीमीटर, ठीक। तो प्रतिबिंब की जो दूरी है वो हमारा क्या आएगा, -20 सेंटीमीटर आएगा। वो भी किसमें, उसकी जैसे कह देंगे प्राकृत कैसी होगी, तो उसकी प्राकृत माइनस में आया तो ऋणात्मक होगी, ठीक। ठीक इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे दी है 20 सेंटीमीटर। अब देखिए कि वक्रता त्रिज्या किससे लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R लिखते हैं। दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर है।
कोई वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अभी देखिए, अगर सवाल में ऐसे डायरेक्टली कहे कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर या 15 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ध्यान रखिए जैसे कि 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर जितनी भी मीटर दूरी पर रखे बोले, तो ध्यान रखिए जैसे रखे बोले उसे हम क्या करेंगे, u मान लेंगे। ठीक है, तो u बराबर 15 सेंटीमीटर पर रखा है। फिर कह रहा है दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी बताइए, मतलब फिर से क्या कह रहा है, b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये बोला। तो हम क्या करेंगे, b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम सूत्र पे आते हैं। सूत्र हमारा क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ये क्या भाई, अब यहाँ पर देखिए b का मान निकालना है, u का मान दिया है, f का मान तो हमें पता ही नहीं है, तो f का मान नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, r और f के रिलेशन में चले जाएंगे। तो r f का रिलेशन क्या होता है कि r इक्वल टू होता है, सॉरी ये इक्वल टू होता है r/2 होता है, ये इसका रिलेशन होता है। ठीक, तो f इक्वल टू r/2 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि r की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और f की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, जब बताया गया था बेसिक डेफिनेशन में कि जो फोकस दूरी, तो फोकस दूरी में लास्ट में लिखवाया गया था कि जो फोकस दूरी होती है वो कर्ता त्रिज्या की आधी होती है। तो कर्ता त्रिज्या की जो फोकस दूरी हमेशा आधी रहेगी, तो इसको 20 सेंटीमीटर यहाँ पर रखिए और 2 यहाँ से काट दीजिए, तो हमारा जो आएगा फोकस वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब f का मान पता चल गया, u का मान पता है, तो हम b का मान यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो f का मान है, अब देखिए अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण हमेशा जो अवतल दर्पण में फोकस दूरी होती है हमेशा किस में रहेगी, माइनस में रहेगी। दूरी अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण उसमें भी की दूरी हमारी क्या रहेगी, माइनस में रहेगी। अब यहाँ पर रखते हैं f इक्वल टू b का मान निकालना है, f का मान दिया है कितना, -10 दिया है, तो -10 हो गया। अब b का मान निकालना, तो b को यहीं पर हम क्या करेंगे, रोके रहेंगे। u का मान निकालना है, प्लस लगाए, u का मान -15 सेंटीमीटर हो गया, तो -15 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर सॉरी मीटर, इसकी यूनिट नहीं लिखते हैं। अब क्या करेंगे, b को यहीं पर रोक लेते हैं, 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस का -1/15 सेंटीमीटर। b को इधर लाइए, तो b को यहां पर ले आ रहे हैं, रोक लिए b को, 15 को इधर लाए, तो क्या हो गया हमारा, प्लस हो जाएगा -10 सेंटीमीटर प्लस 15। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम 10 और 15 के एलसीएम लेंगे, तो 10 15 का एलसीएम हमारा 30 आ जाएगा। ठीक, 1/b, 10 से 30 को काटोगे तो 3 आएगा और 15 दूना 30। ठीक, तो इसका एलसीएम आएगा, तो 1/b इक्वल टू हो जाएगा 3। अब देखिए इसमें भी क्या करेंगे, बड़ा 3 है कि 2, 3 है, तो 3 का सिंपल हम पहले लगा ले रहे हैं। 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, बट्टा कितना 30 हो गया। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो b इक्वल टू हमारा आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो जो इसकी स्थिति होगी वो कितनी होगी, -30 सेंटीमीटर होगी। वो भी प्राकृत इसका कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। हम अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। एक दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। देखिए u का मान आसानी से पहचान लीजिए, क्योंकि इसने पहले ही बोल देता है सब में कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो दूरी पर रखी है तो मतलब u इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल हो, दोनों में जो दूरी होती है हमेशा माइनस में रहेगी, क्योंकि जो चिन्ह परपटीय के नियम के अकॉर्डिंग जो वस्तु होती है हमेशा बाईं ओर रखी जाती है और चतुर्थांश में बाईं ओर हमेशा माइनस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है वस्तु को रखा गया, प्रतिबिंब दर्पण की उस ओर बनता है, मतलब दूसरी ओर बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, दूसरी ओर बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, मतलब अगर वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब हमारा क्या हो गया, b से तो रूट करते हैं प्रतिबिंब, तो कितना हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर हो गया, दूरी पर बनता है। अब कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, मतलब इस बार बोला है कि f इक्वल टू क्या होगी, तथा प्राकृत बताइए। प्राकृत का मतलब हो गया वो धनात्मक में रहेगा कि ऋणात्मक में रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि फिर से सूत्र लिखेंगे 1/f सॉरी दर्पण ये प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये हो गया f, ये हमारा क्या हो जाएगा v प्लस 1/u हो गया। ठीक, जैसा कि अभी हम सब यहीं से देख रहे हैं कि जितनी भी दूरी निकली है प्रतिबिंब की से पहचानने की जो होती है
v इक्वल टू कैसे लिखेंगे, f इक्वल टू कैसे लिखेंगे, u इक्वल टू कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सेम काम क्या करना है कि हमें सारी चीज को ऐसे ही लिखते चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं तो 1/f हो गया, v का मान कितना है 1/30 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए इसको क्या करेंगे, प्लस u का मान कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है, तो 20 सेंटीमीटर माइनस में रख देंगे 1/30 सेंटीमीटर 30 और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 1/20, ठीक। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 60, ठीक। अब करेंगे 30 दूनी 60, ठीक, माइनस लगाइए 2 3 में आएगा, ठीक, 1/f इक्वल टू, अब इसको घटा दीजिए, देखिए माइनस प्लस का देख लेते हैं, तो ऊपर क्या है बड़े वाला सिंबल हमारा क्या है माइनस है, 3 है, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस और 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, नीचे हमारा 60 हो गया, 1/f हो गया, इसका भी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, f इक्वल टू आ जाएगा -60 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसकी जो ब्रैकेट है वो माइनस में आई है, तो इसका जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी हमेशा अवतल दर्पण में माइनस में होता है, तो जिसकी जो ब्रैकेट है वो हमारी ऋणात्मक होगी, ठीक है। जैसे कि अभी 3 क्वेश्चन हम लगा चुके हैं, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो ये 3 क्वेश्चन और हैं जो आप उसी मेथड पे लगाना है। इसमें पीछे हिंट दे दे रहे हैं सूत्र का कि ऐसे कौन कौन से सूत्र पे लग जाएगा। तो पहला तो है कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है। तो वक्रता की फोकस दूरी मतलब f यहाँ पर निकालना है, वक्रता त्रिज्या दी है तो r/, यहाँ पर 2 लगेगा, इन दोनों में सेम सूत्र लगेगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक। तो ये दोनों तो इसी सूत्र पे लग जाएंगे, ये सूत्र इस पे लग जाएगा। यदि ऐसे ही आपको और समझ में आ रहा हो सवाल, तो इसकी जो मान है वैल्यू है, इसके वैल्यू को हम क्या करेंगे चेंज करते रहिए और चेंज कर करके आप सब और सारे सवाल लगाते रहिए, जिससे आपका क्या हो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है।